जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। फिर हम आज एडवांस मैथ में मेरे भाई टिक्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ऊंचाई दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऊंचाई दूरी का मैंने कल आपको बेस बताया था। उसके बाद हम लोग मेरे भाई इससे आगे प्रोसेस चलेंगे। देखिएगा हम लोग सवालों को कितनी जल्दी जल्दी करते हैं। मात्र अगर आपको बेस पता है तो मात्र 2 सेकंड में खेल खत्म हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं होगा ऊंचाई दूरी में। कोई सवाल ज़्यादा ही हार्ड होगा तो उसमें 10 सेकंड ले सकता है, 10-20 सेकंड ले सकता है। नहीं तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। याद रखिएगा, मैं इसके बारे में फिर रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट के अंदर। फिर हम लोग मेरे भाई चलेंगे इसमें, ठीक है। अभी हमने पढ़ा भैया, हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा। इसमें हमने बताया, इसमें सबसे पहले बेस बता रहे हैं भाई, बेसिक बातें बता रहे हैं हम लोग। बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा भैया इसमें बेसिक में मैंने आपको बताया कि आपके पास में 10 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और यहाँ पर क्या है, 90 है। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे भाई हीरो कौन होगा, आप लोग बताएंगे मेरे भाई tan और cot होगा। इसका मान 0 होगा, इसका मान 1/√3 होगा, 45 का मान 1 होगा और यहाँ पर 60 का मान √3 और इसका मान इनफाइनाइट अनंत होगा। याद रखिएगा, इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। अब यहाँ पर आप बताएंगे कोट है, कोट के पास में हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। मेरे भाई आप लिखेंगे इस तरीके से इसको, और यहाँ पर भैया पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में 1 है इसका मान, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में हमने कल बताए थे 10 का मान जो होता है वो अपने आप में मेरे भाई क्या है, बहुत वैल्यू रखेगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। √3 होगा, इसका मान क्या होगा, 1 होगा, इसका मान 1/√3 होगा और इसका मान 0 होगा। फिर मैंने ये पहला कंसेप्ट मान के चलिएगा इसमें। और दूसरा कंसेप्ट होगा, अगर थीटा बराबर मेरे भाई 30 है, अगर थीटा आपके पास में 30 है तो मैंने कल बताया था आपको बेसिक बातों में, अगर थीटा आपके पास में 30 है तो ये 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। अगर थीटा का मान मेरे भाई कितना है, 60 है, तो अगर थीटा का मान कितना है बच्चे, 60 है, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो है थीटा का मान मेरे भाई 60 है तो सामने वाला √3 नीचे वाला 1 होगा। सामने का मतलब है आपके पास में जो परपेंडिकुलर है, लंब है, वो मेरे भाई √3 होगा। नीचे वाला आधार है मतलब बेस है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और 45 में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर थीटा बराबर 45 है तो आप उसका मान क्या लिखेंगे मेरे भाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ। ये मैंने आपको कुछ टाइम के लिए रिपीट किया, जिससे आप लोग मेरे भाई आज जब हम क्वेश्चन करें तो वहां बातें आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। थोड़ा फास्ट फास्ट करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें। फिर मैंने बताया दूसरा एक रूल था कि अगर हम मीनार से दूर जा रहे हैं, मीनार से क्या जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जा रहे हैं, तो हमारे पास में हमने बताया कि अगर हमारे पास में यहाँ पर भैया कितना दिया है, थीटा, अगर हमारे पास में यहाँ पर दिया है θ1 है और ये θ2 है, अगर हमारे पास में क्या है, h है, तो d बराबर जो होगा वो h कोट θ1 माइनस कोट θ2, ठीक है ना। और इसके बाद में मैंने बताया था कि तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास में दो खंबे हैं, ठीक है ना, उनकी ऊंचाइयां डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आप लोग उन्हें कैसे करेंगे। तो आप बताएंगे यहाँ पर θ1 और θ2, इनका जो योग है वो 90 होगा। 90 तो नहीं बोलेगा वहां पर, वो हिंदी में आपको पूरक बोलेगा। क्या बोलेगा भैया, पूरक वर्ड बोलेगा। तो ये बीच में डिफरेंस आपसे, डिस्टेंस आपसे पूछेगा, तो आप लोग बता देंगे इसमें h1 है ये, इसको h2 मान लीजिएगा। तो d बराबर जो होगा वो मेरे भाई h1 और h2 होगा। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी आपको कुछ समय के लिए मेरे भाई क्या है, बेसिक बातें बताई हैं, जिससे हम क्लास स्टार्ट करें तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। मेन मकसद है कि आपको ऊंचाई दूरी का सवाल कुछ सेकंड में ही कर देना है। आप लोग कोई सी मेरे भाई कोई भी सवाल दीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। याद रखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट था, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भैया पॉइंट है हमारे पास में। अब देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है जैसे, अब पहला सवाल हमारे पास में ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एक दिन मेरे भाई, लिखा है निश्चित समय पर स्तंभ तथा मेरे भाई उसकी परछाइयां। ध्यान रखना, कभी भी कोई स्तंभ है तो परछाई नीचे की साइड में बनेगी। जैसे मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देखिएगा नीचे जो पार्ट होगा ये मेरे पास परछाई होगी। याद रखना, ये वाला पॉइंट क्या, परछाई है, और ये वाला जो है ऊंचाई है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊंचाई, ठीक है। और परछाई सदैव नीचे बनेगी मेरे भाई, क्या बनेगी, परछाई सदैव नीचे बनेगी, ठीक है ना। ये परछाई है,
तो इसने बताया हमारे पास में इस ये अनुपात दे रखा, ये 1 है और ये √3 है। याद रखना परछाई लंब क्या है, 1 है मेरे भाई, आधार कितना √3 है। जब मैंने बताया था सामने वाला 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा, तो आप लोग बताएंगे थीटा का मान मेरे भाई कितना होगा, 30 होगा। तो ये हमारे से यहाँ पर थीटा का मान पूछ रहा था, तो आप लोग बता देंगे थीटा का मान जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा। हमारे बेसिक कंसेप्ट में आ गए, तो क्लियर है ना। आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ये 1 है ये √3 है, क्योंकि परछाई नीचे बनेगी। याद रखना कोई भी स्तंभ है तो उसकी परछाई नीचे बनेगी, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल चलते हैं, देखिएगा दूसरे सवाल में क्या है बच्चे। किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 49 कोण, मैंने कल भी बताया था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ मेरे भाई लिखा है डेप्रेशन, ठीक है ना। अवनमन कोण उन्नयन कोण, ऊ का मतलब है ऊपर की तरफ दिखेगा वो, ठीक है। याद रखना उन्नयन कोण 49 कोण भी बोल सकता है, बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। अवनमन का कोण का मतलब है ऊपर से नीचे देख रहा है, दोनों होंगे एंगल बराबर ही, बस देखने का फर्क है ऊपर से या नीचे से, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, अब हमारे पास थीटा की वैल्यू दी है मेरे भाई कितना, 60। अभी मैं आगे सवाल नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जैसे ही इसने 60 बोला तो सामने वाला √3 होगा, नीचे वाला कितना होगा, 1 होगा। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखूंगा, ठीक है। अब ये वाला सामने वाला क्या होगा, √3, नीचे वाला क्या होगा, 1 होगा। आप इस तरीके से लिखेंगे इस सवाल को। अब कह रहा जी हमारी परछाई कितनी है, 100 है। एक नहीं है भैया परछाई, वो कह रहा जी 100 है। आप लोग इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 की मल्टीप्लाई आप यहाँ भी करेंगे, तो आप बता देंगे जो आपकी ऊंचाई है जो हमारे से पूछ रहा था, तो आपका आंसर आ जाएगा 100√3 हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा। तो आपका आंसर 100√3 इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। सवाल में जैसी 30 बोले तो आपको लिखना है सामने वाला 1, नीचे वाला √3। 8 में क्या लिखना है, सामने वाला क्या होगा, मेरे भाई क्या होगा, 3 होगा, नीचे वाला 1 होगा। तुरंत लिखिएगा, फिर आगे आपको सवाल पढ़ना है, उस तरीके से पुट करते चली जाइएगा। बहुत आसान तरीके से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। सवाल हमारे पास में क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण मेरे भाई कितना है, 45 से मेरे भाई 30 हो जाने पर उसकी परछाई में 10 मीटर की क्या हो जाती है मेरे भाई, वृद्धि हो जाती है। कह रहा है 10 मीटर की क्या हो रही है भैया, वृद्धि हो रही है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे इस सवाल को। देखिएगा मैं इसका फिगर बनाता हूँ, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ये वाला कोण जो दे रखा है यहाँ पर भैया कितना है, 45 है, और ये कितना भैया 30 है। तो आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें कह रहा है जी उसकी मेरे भाई परछाई में वृद्धि होगी 10 मीटर की, और आपसे पूछा गया ऊंचाई ज्ञात करिए भैया, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, हमने फॉर्मूला बताया था, d बराबर क्या होता है, h कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 होता है। इस तरीके से लिखेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लिखेंगे कोट मेरे भाई कितना है, आप लिखेंगे यहाँ पर भैया 30 है, और कोट मेरे भाई कितना है हमारे पास में, 45 है। आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब हमारे पास ये 10 है, ये h है, तो आप लिखेंगे √3 माइनस कितना, 1। तो h बराबर आ जाएगा 10 √3 माइनस कितना, 1। जब नीचे ऐसा लिखा हो तो आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 10 कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बटे में आ जाएगा 2, 2 से गया 5 बार, तो आप लिखेंगे 5√3 प्लस कितना, 1। इस तरीके से ही आपका आंसर होगा, इससे ऊपर सवाल नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ये आपका आंसर है। माइनस लगाया, एक तरफ से बिल्डिंग के दूर जा रहा है, दोनों साइड में होगा तो मेरे भाई प्लस कर देंगे। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए भैया, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास में, किसी समय एक 6 मीटर है ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करिए, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोग क्या लिख रहे हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास में ये पता नहीं है हमें, ठीक है। अब ये कह रहा जी ये तो दे रखी है हमें 6, और ये 2 रूट मेरे भाई कितना, 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को हमने तोड़ दिया, √3, ठीक है। इसके पास में क्या है, 1 है। हमने आपको बताया था जब सामने वाला √3 होगा और नीचे वाला क्या होगा, 1 होगा, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, तो आप लोग बताएंगे कि थीटा का मान क्या होगा, 60 होगा। थीटा का मान क्या होगा, 60 होगा। आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा। 6 को हमने तोड़ा, 2√3, नीचे वाले से मैच कर रहा √3, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा होगा, तो हम बोलेंगे सामने वाला क्या है, √3 है, तो नीचे वाला क्या है, 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा, आप लोग बताएंगे 60 होगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किया है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल भैया, ठीक है, छोटा ही सवाल था, आप लोग इस तरीके से करेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 100 रूट मेरे भाई लिखा √3 है। इस मीनार के पाद से, पाद क्या होता है मेरे भाई, इसका लोवेस्ट पॉइंट होता है, याद रखना। जो मीनार का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसको मेरे भाई पाद बोला गया है, ठीक है। 100 मीटर मेरे भाई लंबी दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं भाई, हमें थीटा ज्ञात करना है। आप लोग कह रहे हैं जी ये ऊंचाई है 100√3 और ये क्या है 100, इसके पास में क्या है 1 है। हमने बताया जब सामने वाला क्या होगा √3 होगा, सामने वाला क्या होगा √3 होगा, नीचे वाला क्या होगा 1, ये पार्ट फिर कॉमन है इसमें, तो थीटा का मान क्या होगा 60 होगा। तो थीटा का मान क्या होगा 60 होगा। आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। बस पॉइंट याद रखने, इसमें 2-3 पॉइंट हैं वो आपको याद रखने, और जब आप लोग सवाल करेंगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, तो आप लोग बहुत आसानी से इस सवालों को कर सकते हैं, ठीक है ना। जो 10 और 4 के मान हैं उससे अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। एक मीनार के पाद से मेरे भाई लिखा 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है जिसकी चोटी का उन्नयन कोण मेरे भाई कितना 3 है, मेरे भाई कितना 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। मैं बनाता हूँ फिगर को, अब आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ थीटा बराबर दिया है मेरे भाई कितना है 30 है। जैसे ही इसने थीटा बराबर 30 बोला तो मेरा काम स्टार्ट हो जाता है कि भैया मुझे तो क्या लिखना है, यहाँ पर 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। अब √3 नहीं है सर, आपने बताया कितनी दूरी है 30 दूरी है। अब 30 को हमने क्या लिख लिया, 30 बराबर लिख लिया 10√3 √3। अब देखिएगा √3 के बाद में कौन बच रहा है भैया, कॉमन है कोई हमारे पास में, क्या है कॉमन है 10√3 कॉमन है। तो ये तो √3 हो गई होगा क्योंकि मुझे √3 नीचे चाहिए। तो उसके बाद में जो लिखा गया है 10√3, तो आप लोग बता देंगे तो ऊंचाई आ जाएगी भैया 10√3, इसकी ऊंचाई आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10 मेरे भाई कितना 3, ठीक है। आपको बस तोड़ना, इस बात को ध्यान रखना है कहाँ हमें √3 लेना है, कहाँ आपको √3 बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, ठीक है। वो या डिपेंड करेगा मेरे भाई क्या है एंगल पर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर करेंगे भैया। एक पतंग की डोर मेरे भाई क्या है मेरे भाई 100 मीटर लंबी है, क्षैतिज से मेरे भाई क्या है 60 अंश का कोण बनाती है। तो पतंग की मेरे भाई भूतल से ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। पहले तो पतंग ऐसे उड़ेगी, ऐसे तो उड़ेगी नहीं। जो आपका मेरे भाई क्या है कर्ण है, जिसे हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं, एक हो गया भाई परपेंडिकुलर, मैं बताता हूँ इसे। देखिएगा यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास में लंब है ये वाला भाग, परपेंडिकुलर ये आधार है, ये बेस है, ये हाइपोटेनिस है, कर्ण है, ठीक है। तो पतंग यहाँ पर उड़ेगी, पतंग की डोर ये है, ठीक है। ये वाली जो डोर दे रखी है इसने कितनी दे रखी है 100 मीटर। देखिएगा ये कितनी दे रखी है इसने 100 मीटर डोरी है। और ये कह रहा जी एंगल जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। जैसे इसने 60 बोला तो मैंने बोला √3 होगा, नीचे वाला क्या होगा 1 होगा। अब जो यहाँ पर लिखा रहता है उसका हाफ हाफ दोनों साइड में दे दीजिएगा। तो आप बताएंगे आधार से जो ऊंचाई आई है वो आई है 50√3 आई है। कितनी आई है भैया 50√3 आई है। आप लोग इस तरीके से देंगे, यहाँ पर जो भी लिखा होगा याद रखिएगा उसका हाफ हाफ दोनों साइड में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मेरे भाई कितना 30 है। मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर एंगल क्या हो जाता है मेरे भाई 60 हो जाता है। अब बंदा एंगल क्या हो रहा है उसका बढ़ रहा है, मीनार की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, तो हमने देखा पहले यहाँ पर था 30 पे था, अब ये मीनार की तरफ 20 मीटर बढ़ गया, तो एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो ये पूछ रहा ऊंचाई ज्ञात करिएगा, ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोग क्या बताएंगे इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास इतना है। तो हमने बताया है d बराबर क्या होता है h कोट 30 माइनस कोट मेरे भाई कितना है 60। ये रहा आपका एक 30 ये रहा 60 ये रहा, ठीक है ना। पहले छोटा कोण फिर क्या है बड़ा कोण, ठीक है। आपने लिखा 20 है सर हमारे पास में, ऊंचाई हमें पता नहीं है, √3 माइनस √3, आप इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब आपने बता दिया मेरे भाई कितना हो जाएगा ये आपके पास में 3, 3 में से 1 गया क्योंकि एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे √3। आप इस तरीके से लिख रहे हैं सर इसको। फिर हम लोग इसमें कैंसिल करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, हम जो इसे लिख रहे हैं भैया कैंसिल करेंगे यहाँ से मेरे भाई कितना आ जाएगा हमारे पास में 10 आ जाएगा। तो आपने लिख दिया यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है हमारे पास में, तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर आ जाएगा 10 रूट मेरे भाई कितना
3। 10 रूट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 रूट मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से इस पर आधारित कम से कम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे हाईएस्ट क्वेश्चन नहीं बनाता है ज्यादातर। आप पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। आयत के विकर्ण है, डायगोनल बोलते हैं विकर्ण को भाई, ठीक है। उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा के और विकर्ण के मध्य बनने वाला कोण कितना है। तो आप बता रहे हैं सर इसमें मेरे भाई कितना दिया गया है, आप बता रहे हैं यहाँ पर मेरे भाई हमारे पास में 30 है। तो आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। रेक्टेंगल का मेरे भाई एरिया बताना है आपको। तो इसका क्षेत्रफल होता है मेरे भाई क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमें याद करना है। तो आप लोग क्या बता रहे हैं भैया, हमारे पास में एक रेक्टेंगल है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और ये इसका क्या है, डायगोनल। क्या है ये, डायगोनल है। इस तरीके से कह रहा जी इसकी लंबाई तो कितनी है मेरे भाई, 8 है। और ये कह रहा जी इसके साथ में बनने वाला कोण जो है मेरे भाई 30 है। मैंने अभी आपको बताया था जब हमारे पास में इस तरीके से कोण बना हो, जब ये 30 हो तो सामने वाला 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। क्या होगा, √3 होगा। ये कह रहा जी विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो दिए है डायगोनल, ये कह रहा है ना यहाँ पर विकर्ण की लंबाई दे रखी है 8 है। तो 30 में क्या लिखना है, नीचे वाला क्या होगा, सामने वाला 1, नीचे वाला √3 होगा। तो 1 और यहाँ पर √3 आपने इस तरीके से लिख दिया इसको। फिर हमने बताया था अभी पतंग वाला सीन जो था, यहाँ पर हमने समझाया कि जो इसका हाफ हाफ होगा वो दोनों साइड में दे दीजिएगा। तो लंबाई आ गई 4√3 और चौड़ाई आ गई मेरे भाई कितनी, 4। तो आपसे एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप लोग बताएंगे 4√3 गुणा मेरे भाई कितना, 4। तो 16 रूट मेरे भाई कितना है, 3। 16√3 आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 चौक कितने हो गए, 16, 16√3 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको डायगोनल इस तरीके से दिया हो तो उसका हाफ हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक मीनार के पाद से, बहुत बढ़िया सवाल है अपने आप में। एक मीनार के पाद से मेरे भाई क्रम से ए और बी दूरी पर स्थित एक बिंदु जो मेरे भाई लिखा है, मीनार की चोटी से उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। मैंने पढ़ाया था आपको ये पूरक वाला सीन जो है, मैंने बताया था आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। देखिएगा मीनार के पाद से इस तरीके से भी फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये दूरी ए है और यहाँ से जो दूरी है ये बी है पूरी। यहाँ जो ये एंगल बन रहे हैं ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है। 90 वाला सीन है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, h√a गुणा b, ठीक है। √ab, √ab आपका आंसर आ जाएगा। पूरक वाले में क्या होता है, h लिखेंगे मेरे भाई, क्या है इन दोनों की क्या लंबाई है, ये ऐसे है और मैंने आपको वैसे दिखाया था, ठीक है। तो √ab हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, इन्हें लिखा है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यदि हम मीनार के पाद से अवनति कोण मेरे भाई क्या बोला है, अवनति कोण 30 है और मीनार के पाद का अवनति कोण कितना है भैया, 30 है, ठीक है। क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर बना रहे हैं हम लोग इस फिगर को, बंदा 7 मीटर है, ये वाला फिगर। इधर दिया भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन है, इधर ये मीनार है, मीनार, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पर भैया इसके शीर्ष से लिखा है, भवन के शीर्ष से इसका मेरे भाई अवनति कोण कितना है मेरे भाई, ये इतना दिया है। और ये कह रहा है यहाँ पर भाई हमारे पास में, और अवनमन कोण मेरे भाई कितना है, 30 है। तो आपने देखा होगा जब 30 होगा तो सामने वाला क्या होना चाहिए, 1 और नीचे वाला √3 होना चाहिए। तो 1 के पास में क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ भी 7 लिख दिया। आमने सामने क्या होते हैं भी, बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ इस बात को। अगर ये 7 है तो ये भी कितना है, 7 है। और ये है मेरे भाई 7√3 और ये है 7√3, इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 7√3। अब मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ
इस बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझिएगा। अगर हमारे पास में 60 है तो ये हो जाएगा √3 और नीचे वाला 1 होता है, तो मुझे इसमें √3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 तिया कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। और ये वाला भाग कितना हमारे पास में 7। तो ओवरऑल मेरे भाई कितना आ जाएगा आपके पास में, यहाँ तक का जो पार्ट है ये कैसे आया, 7√3 में आपने √3 की मल्टीप्लाई करी, तब जाके ये वाला भाग आया आपका, ठीक है ना। क्योंकि जब मेरे भाई 60 होगा तो सामने वाला क्या होगा, √3, नीचे वाला 1 होगा। 1 के स्थान पे क्या था हमारा, 1 के स्थान पे 7√3 है, तो यहाँ पर 7√3 में √3 की मल्टीप्लाई कर दी, जिसके कारण क्या आ गया, 21। 7 और मेरे भाई 21 कितना हो गया, 28। आप लोग इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। जितने मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उनसे अलावा मेरे भाई कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, फुल डिटेल है ये, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे भाई इस तरीके से, फिर नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, एक पहाड़ी की चोटी से नीचे देखने पर मेरे भाई लिखा, पूर्व में मेरे भाई लिखा है एक क्रमागत मेरे भाई 1 किलोमीटर की दूरी पर दो पत्थर हैं जिनका उन्नयन कोण बन रहा है। देखो भाई इधर है, ये दो पत्थर है हमारे पास में इस तरीके से, जिनका नाम मैंने ए और बी मान लिया, ठीक है। एक तो कोण बनाता है मेरे भाई, दूर वाला तो बनाएगा 30 का और ये बनाएगा मेरे पे 45 का। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिएगा यहाँ पर आपने बताया अवनमन कोण है, ये क्या है मेरे भाई, डिप्रेशन एंगल है। ये ऊपर की साइड से बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बन रहे हैं इस तरीके से। और इसकी ऊंचाई ये हमारे से पूछ रहा है, ऊंचाई हमारे से पूछ रहा है। इनके बीच की जो दूरी दी है वो 1 किलोमीटर यहाँ पर दी गई है, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हमने लिखा है डी बराबर क्या होता है, एच कोट 30 माइनस कोट मेरे भाई कितना है, 45। आप इस तरीके से लिख रहे हैं इसको। अब आपने देखा डी का मान कितना है, 1 है, एच कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान होता है √3 माइनस कितना, 1। कोट 45 का मान 1 होता है, इसको डिवाइड करिएगा तो एच का मान आ जाएगा 1/√3 माइनस कितना, 1। तो ये 1/2 √3 प्लस कितना, 1। आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बस याद रखें इस चीज को, ठीक है। तो हमारा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो पहाड़ की ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई, 1/2 √3 प्लस 1 आ गई। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, 5 मीटर ऊंचा एक मेरे भाई लिखा है 1.5, क्या है ये, 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति है जो मीनार से मेरे भाई 28.5 मीटर की दूरी पर सीधा खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की आंखें मीनार की चोटी का 45 अंश का कोण बनाती हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। अब इसे हम लोग मेरे भाई लिखते हैं इस तरीके से, एक व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा गया है व्यक्ति की ऊंचाई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इधर मीनार है, ठीक है, ये कौन है भैया, इधर व्यक्ति है, ठीक है। तो व्यक्ति से मेरे भाई क्या है, मीनार से व्यक्ति कितनी दूरी पे खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है। तो आमने सामने बराबर होंगे, यहाँ पे भी दूरी कितनी आ जाएगी, 5, और ये भी हो जाएगी 28 पॉइंट कितना, 5। अब यहाँ से व्यक्ति अपनी आंखों से देख रहा है, कितने अंश का कोण बना रहा है, 45 अंश का कोण। जब 45 अंश का कोण बनाएगा तो आपको बताया गया था, तो 45 में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होते हैं, तो 28 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये तो बराबर हो गया, नीचे का पार्ट आपको पता ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर हो जाएगा, 30 मीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है भैया, 30 मीटर आई है। तो आप लोग बता देंगे, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 28.5 में 1.5 आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, गुड। हमारे पास क्या है, दो व्यक्ति हैं, उसके पास में लिखा है एक मीनार के दोनों तरफ मेरे भाई विपरीत दिशा में खड़े हैं, और वे मीनार से मेरे भाई क्रम से कितना है, इसने बोला है क्रम से दोनों साइड में, कह रहा है जी एक साइड में मेरे भाई 30 अंश का कोण है, दूसरी साइड में कितना है, 60 अंश का कोण है, जबकि मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 18 है। हम लोग किस तरीके से बनाएंगे इसको, देखिएगा हमारे पास ये ऊंचाई है इसकी, एक 30 है, दूसरा पार्ट कितना हमारे पास में एंगल मेरे भाई 60 है। तो आप लोग इसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर जो ऊंचाई दी है वो 18 है, और डी हमारे से क्या है, इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है,
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखना पसंद करेंगे, तो d बराबर क्या होगा, h है कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब हमें ज्ञात करना है इसमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप देख रहे हैं 18, तो ये हो जाएगा कोट मेरे भाई कितना 30, कोट मेरे भाई कितना है 60 है, ठीक है, दोनों साइड में तो प्लस का सिंबल होगा बीच में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर d बराबर क्या होगा 18, आप बताएंगे √3 प्लस 1/√3, तो आपके पास आ जाएगा, लैसे लेने पे क्या आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। तो आपके पास आ जाएगा 4/√3, तो आप लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 72 मेरे भाई √3, तो 72 √3 को क्या बोलते हैं मेरे भाई 24 √3, 24 √3, क्योंकि आपने √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 से मेरे भाई 72 24 बार जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको 24 √3, आप इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक व्यक्ति एक भवन से मेरे भाई 50 मीटर की दूरी पर है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी को और उसके पाद से मेरे भाई क्रमशः 30 और 45 अंश का कोण बनाता है, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे ज्यादा मेरे भाई क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिएगा यहाँ पर मैं मीनार बनाता हूँ, व्यक्ति जो है 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, बहुत आसान बनना, ये है व्यक्ति, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो याद रखिएगा ये यहाँ से ऐसे देख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई झंडा लगा हुआ है इस तरीके से, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इधर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये झंडा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये झंडा है इतने एरिया में, इससे नीचे क्या है मीनार है, ये क्या है मीनार है, ठीक है, मीनार है। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि पहले ऊपरी हिस्से पे देखता तो 60 बनता, और यहाँ से देखता इसके निचले हिस्से पे देखता है तो मेरे भाई कितना अंश का कोण बनाता 45। तो मैंने आपको बताया था 45 में क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे, ये 50 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी भैया 50 हो जाएगी। अब एंगल बड़ा वाला लेते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, जब हमारा एंगल 60 रहा होगा तो सामने वाला √3 नीचे वाला 1 रहा होगा, एक की जगह कितना है हमारे पास में 50 है, तो आपने 50 की मल्टीप्लाई कर दी बच्चे, तो हमारे पास में पूरी लेंथ जो आई है वो कितनी आई है मेरे भाई 50 √3 आई है, और मीनार कितनी आई है 50 है, तो झंडे की जो लंबाई हो जाएगी, झंडे की लंबाई जो होगी वो 50 √3 में से आपको 50 घटाना पड़ेगा, भाई पूरी लेंथ में से आपको 50 घटाना पड़ेगा, जब तो आएगा भैया। तो आप बताएंगे भैया 50 से √3 माइनस कितना 1, √3 माइनस कितना 1, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसे कर सकते हैं। तो 50 √3 आ जाएगा, 50 हमने यहाँ पर क्या ले लिया कॉमन ले लिया, हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा भैया यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 है, और ये कितना है √3 है, √3 है, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, नेक्स्ट सवाल में हमारे पास में क्या है, ये लिखा है 200 मीटर ऊंचा मेरे भाई ऊंचाई पर उड़ रहे मेरे भाई हवाई जहाज में बैठे व्यक्ति की दीवार मेरे भाई लिखा है विपरीत, यहाँ पर क्या बोल रहा है विपरीत किनारों पर दो मेरे भाई स्थित बिंदुओं से क्रमशः मेरे भाई 45 और 60 अवनमन कोण बनाता है। इसका मतलब क्या है, बंदा जहाज में से देख रहा है, इस बात को विशेष ध्यान रखें, जहाज में से देख रहा है, तो आप बताएंगे इस तरीके से ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बनाएंगे इसको, और यहाँ पर इसने बनाया भैया 45 का, और यहाँ पर बनाया कितना इसने 60 का, जहाज यहाँ से उड़ रहा है। तो ये कह रहा जी इस नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये 200 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है, 200 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है नदी, ठीक है। अवनमन कोण का मतलब है यहाँ से ये 45 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है, आना उसको नीचे, ये तो एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव होते हैं ना। तो यहाँ पर डी लिख देंगे, डी बराबर क्या होता है एच कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2, ठीक है, कोट थीटा माइनस कोट थीटा 1, ठीक है। तो यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास में 200 भी है, हमारे पास में 45 है, भाई कोट 45 और कोट मेरे भाई कितना है 60 है, तो एक माइनस हमारे पास में √3 हो जाएगा, और ये बीच का सिंबल क्या आएगा प्लस का, क्योंकि विपरीत दिशा में है, क्या है बच्चे विपरीत दिशा में है,
तो आप इस तरीके से लिखेंगे, यहीं पे आपका आंसर है। इसने क्या काम करा, 100 को अंदर ले गया है, 100 प्लस 100 बटे मेरे भाई क्या है, √3 है। ये आंसर मैच करने वाली बात है, नहीं तो आंसर तो पहली लाइन में आ गया। तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में आंसर होगा 100 मेरे भाई 200 प्लस 200 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसमें फिर हवा के झोंके से सबसे वीआईपी सवाल पूछा गया है एग्जाम, ठीक है। हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर मेरे भाई क्या है, 15 मीटर दूरी पर आप लोग बता रहे हैं 30 अंश के कोण पर मेरे भाई पृथ्वी को छूता है। देखिएगा, जैसे कोई भी पेड़ है, जैसे मैं अपना हैंड दिखा रहा हूँ, इस साइड से ऐसे टूटेगा तो वही हिस्सा नीचे आएगा। दिखाता हूँ मैं इसको यहाँ पर बना के फिगर को। अब ये जो हिस्सा टूट कर आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये हिस्सा टूटेगा, ये वाला हिस्सा जब टूट के इधर आएगा तो दोनों ये बराबर होंगे, इस बात को ध्यान रखना। और ये पृथ्वी को 15 मीटर दूरी पर छूता है, ऐसे जाके यहाँ पे लग जाता है। और ये अंश बनाता है मेरे भाई कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब 30 अंश का कोण होगा तो मेरे बच्चे यहाँ पर 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। तो हमने इसको तोड़ना चालू किया, 5√3 और यहाँ पर √3 आ गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको किया है। तो आप देखेंगे जब ये 30 होगा तो सामने वाला क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पर √3 होगा। √3 के पास में जो भी पार्ट है वो यहाँ पर चले जाएगा, 5√3। मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ लिखा होगा उसका दुगना मेरे भाई यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, उसका मेरे भाई दुगना कितना हो जाएगा, 10√3। हमने बताया था अगर 8 लिखा होता, मैं 4 4 हमने सबको दिया था, तो जो यहाँ लिखा है इसका दुगना हमने यहाँ पर लिख दिया। ये और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। ये और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, क्योंकि हवा के झोंके से ये तो टूटा है। तो आप लिखेंगे 10√3 है, नीचे 5√3 है, तो हमारे पास आ गया 15√3। ये टोटल लंबाई आ गई पेड़ की, 15√3। इस पेड़ की पूरी लंबाई आपके पास में आ गई। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया नेक्स्ट सवाल में क्या है हमारे पास में। अब ये आता है मेरे भाई यहाँ पर 18वां सवाल है। लिखा है 60 मीटर ऊंचे भवन की चोटी से मीनार की चोटी और उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब भवन ज्यादा बड़ा है। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ये भवन है और ये भवन है, ठीक है, ये मीनार है, ठीक है। तो ये एक बार तो इस पे यहाँ देखता है, एक बार नीचे देखता है, ठीक है। तो पहली बार में बनाता है मेरे भाई 30 अंश का कोण, और यहाँ पर बनाता है मेरे भाई कितना, 60 अंश का कोण। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको, ये वाला पार्ट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हमारे पास में आता है कि भवन की जो मेरे भाई क्या है ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है इसने भैया, आपके पास में हो जाएगी 50। मेरे भाई कितना हो जाएगी, 50। मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे पास में 60 है। जब ये 60 है तो आप बताएंगे ये सामने वाला कितना होगा, √3 होगा, और इसके बाद में ये 1 होगा। तो हमने इसको तोड़ दिया, 20√3 √3। तो आप नीचे वाले पार्ट को लिख देंगे 20√3। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ तोड़ के लिख दिया 20√3, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया हमारे पास में। अब आते हैं ऊपर वाले पार्ट को, जब ये आमने सामने की वैल्यू बराबर होंगी तो आप यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं 20√3 है, और ये वाला मेरे भाई कितना है, मेरे भाई 10 20√3 है, 20√3 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 30। तो सामने वाला क्या होगा, आप लोग लिखेंगे इस तरीके से, सामने वाला 1 होगा, नीचे वाला √3 होगा। √3 के पास में कौन है, 20 है। तो आप इस पार्ट को लिख सकते हैं मेरे भाई 20 आ जाएगा। तो नीचे वाला क्या है, 20√3, क्योंकि आमने सामने के बराबर हैं। तो ये वाला भाग कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्यों, ओवरऑल कितना हमारे पास में 60, ऊपर हिस्से कितने हैं मेरे भाई 20, तो ये वाला हिस्सा कितना 40, तो ये वाला हिस्सा जो है इधर भी आ जाएगा। तो इससे बता दोगे मीनार की जो मेरे भाई ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। इस तरीके से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे भैया, यहाँ पर क्या है, एक प्रकाश के स्तंभ से पूर्व की ओर स्थित जहाजों के अवनमन कोण मेरे भाई कितने हैं, आप लिख रहे हैं भैया इसमें 45, और मेरे भाई कितना है, 30 है, ठीक है। तो ये कह रहा जी प्रकाश स्तंभ से इसकी दूरी आपको बतानी है, इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। इन जहाजों के मेरे भाई बीच की दूरी दे रखी है मेरे भाई 200 मीटर, क्लियर है। और यहाँ पर बनता है 45 अंश का कोण।
फिर बनता है मेरे भाई कितना 30 अंश का कोण। जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, जहाज यहाँ पर ऊपर उड़ रहा है, तो प्रकाश स्तंभ से उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, डी एच होगा, कोट 45 कोट मेरे भाई कितना 30 होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अभी आपने बताया ये तो सर 200 है हमारे पास में, इसका मान कितना है √3 हो जाएगा इसका मान। भाई यहाँ पर हमारे पास कितना है 45, 45 का हम लोग पहले लिखते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पर जो लिखा गया है हम पहले छोटा कोण लेते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे √30 और माइनस मेरे भाई रूट कितना हो जाएगा भाई 45, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब ये डिवाइड जाएगा इधर, जब डिवाइड जाएगा तो h बराबर क्या आ जाएगा 200, छोटा कोण पहले लेते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात को। √3 माइनस कितना 1, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करने पे नीचे 2 आ जाएगा और ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो √3 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 100, और आप लिख देंगे √3 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपको ऊंचाई दूरी का बहुत बढ़िया सवाल है, याद रखना सब 90 अंश का होता है, ठीक है। एक मीनार की ऊंचाई मेरे भाई दिया 100 मेरे भाई 3 है, और मीनार की तली से मेरे भाई लिखा है 100 स्थित मेरे भाई मीनार की चोटी का कोण ज्ञात कीजिएगा। कितना अच्छा सवाल है, देखिएगा यहाँ पर बनाया इसने, थीटा हमारे से भाई पूछ रहा है, ये कह रहा है जी ये 100 मेरे भाई कितना 3 है और ये कितना है 100 है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारे से, अब यहाँ पर पूछा है जब सामने वाला √3 होगा और नीचे वाला 1 होगा, ये दोनों पार्ट क्या है कॉमन है, तो आप लोग बताएंगे थीटा का मान मेरे भाई कितना होगा 60 होगा, याद रखना थीटा का मान कितना होगा 60 होगा। तो ये हमारे से थीटा का मान पूछ रहा था, तो आप बताएंगे थीटा का मान कितना होगा 60 होगा। इस तरीके से देखिएगा, मैंने अपने पास से बहुत सारे सवाल आपको कराए हैं, हर कंसेप्ट का सवाल आपके पास में दिया गया है, जितने मैंने कंसेप्ट बताए हैं उससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। याद रखना सीजीएल सीपीओ जितने भी एसएससी के अपने बेसिक मेरे भाई क्या हैं एग्जाम हैं इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरी तरफ से ऊंचाई दूरी पूरी तरह से खत्म हुआ है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखें, मैंने वीडियो डाली हुई है बेसिक वाली, आप उसको देखने के बाद ही इन सवालों को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।